नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radha, Jaya Radha Kundi Bihari Radha Kunja Bihari Radha, Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Jai Jai Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev Gurudev Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. प्रणाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो आज हमारे दो कार्यक्रम हैं। एक तो दो टीम्स या दो ग्रुप्स प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो पहला ग्रुप है विजेता माता जी और हर्षा माता जी। मालती माता जी मेरे ख्याल से नहीं है ना विजेता माता जी? मालती माता जी नहीं है। मला ना कोरोनामुळे मी तब्येत बरी नाही माझ्या प्रभूजी माझी। अच्छा अच्छा अच्छा, त्याच्यामुळे मी नाही करणार यावेळेस। ठीक, नो प्रॉब्लम, करते। नो प्रॉब्लम। और तो पहला ग्रुप विजेता माता जी और हर्षा माता जी प्रेजेंट करने वाला है कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में। और दूसरा ग्रुप है शीतल माता जी, भागवती माता जी और सीमा माता जी, और वो प्रेजेंट करने वाले हैं भगवान कृष्ण के अवतार के कारण और उनके अलग अलग युगावतार। हाँ, तो दूसरा ग्रुप भी अवेलेबल है। शीतल माता जी, भागवती माता जी, सीमा माता जी आए हैं? अभी तक नहीं आए हैं? आए हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं विजेता माता जी और हर्षा माता जी से। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए विजेता माता जी और हर्षा माता जी। आपके पास 15 मिनट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। चालू कीजिए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। स्क्रीन शेयर करना है। यस प्लीज कीजिए, आपको एक्सेस है। यस।
हर्षा माता जी आप बोलिए। हाँ जी मैं ये स्क्रीन प्रेजेंट करूँ। पावर पॉइंट आया दिख रहा है, स्क्रीन पे नहीं आया? नहीं, हाँ अभी आ रहा है, आ गया। हाँ, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। भगवत गीता 4था अध्याय 13वां श्लोक कुछ अपनी तरफ से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, तो कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ करना। और ये है 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तार अव्ययम्। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। तो ये जो है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण है, उन्होंने सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये सृष्टि के पूरे रचयिता हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण सृष्टि के सृष्टा हैं और उनके जैसे ये प्रलय के बाद भी उन्हीं में समा जाएगा और ये उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्म संहिता में हमने देखा है कि अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सहस्त्र सुवर्ण देव लक्ष्मी सहस्त्र सतसब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो आदि पुरुष है श्री कृष्ण जो है वो आदि पुरुष है और इन्होंने ये जगत की रचना करके फिर इसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था, समाज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए इन्होंने ये व्यवस्था की है। जो आज के जमाने की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो ये डिफाइन नहीं करती, इसकी परिभाषा ही अलग है। भगवान कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये मनुष्य जीवन को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था में जीना होता है। ये कृष्ण की बनाई हुई व्यवस्था है। और 4 वर्णों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जैसे है सब ब्राह्मण वर्ग जो है वो लोग आते हैं ये, और ये यहाँ पे लिखा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम। तो ये जो 4 वर्ण हैं ये भगवान द्वारा रचाए गए हैं और ये गुण कर्म विभाग है। गुण और कर्म के आधार पर इनका विभाग हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र है तो ये ब्राह्मण होगा, या क्षत्रिय का पुत्र है तो ये क्षत्रिय होगा, किसी व्यापारी का पुत्र व्यापारी हो कहलाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये इनके गुण और कर्म के ऊपर विभाजित है। तो ये कौन से गुण अपनाते हैं इस पर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे विश्वामित्र का उदाहरण ले लें। महर्षि विश्वामित्र जो एक क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने वशिष्ठ मुनि से एक कामधेनु गाय पाने के लिए उनसे युद्ध किया और लड़े, और बाद में उनका मन परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अध्यात्म का पूरा अभ्यास किया और सारे वेद शास्त्र पढ़े और वो ब्राह्मण कहलाए गए। आज कोई भी विश्वामित्र मुनि को क्षत्रिय के रूप में नहीं जानता है, जबकि जन्म से वो क्षत्रिय है। विश्वामित्र मुनि को हर कोई ब्राह्मण मुनि के रूप में मानता है, क्योंकि ये इनके गुणों से अर्जित की हुई उपाधि है। ये जो ब्राह्मण बने हैं ये इनके गुणों से अर्जित हुआ है। वैसे एग्जाम्पल और एक है रावण। रावण जैसे कि कोई भी उन्हें ब्राह्मण करके ज्यादा नहीं मानेंगे। ब्राह्मण वो ब्राह्मण पुत्र है रावण, लेकिन उनके कर्म जो थे वो आसुरी वृत्ति के थे, तो उनकी ब्राह्मण की पदवी नहीं रही, उनकी उपाधि। ये इस तरह से है। और इसमें और एक बात बताई गई है कि
मानव समाज भी किसी अन्य समाज, पशु समाज के तुल्य है। मानव समाज के रूप में मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था की। पशु समाज में ऐसी कोई वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मनुष्य देह मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, और भगवान ने ये व्यवस्था करके दी है मनुष्यों के लिए कि ये आगे चलकर इन व्यवस्था से चले और अपना जीवन जिए। जो 4 आश्रम दिए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, जीवन के शुरुआती के चौथा हिस्सा का जो समय होता है, पूरे जीवन का जो समय से चौथा हिस्सा, उसमें मनुष्य को ब्रह्मचर्य रूप में रहना होता है। उसके बाद और एक चौथाई जो हिस्सा रहता है, गृहस्थ चलाना होता है, परिवार बच्चे इनका ध्यान रखना होता है। उसके बाद एक चौथाई का समय जीवन का ऐसा आ जाता है कि जब मनुष्य को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, जैसे घर से आसक्ति छोड़ देना चाहिए, जैसे वन में रहते हैं वैसे रहना चाहिए। और एक अंत समय ऐसा आता है कि जो है संन्यास आश्रम, जहाँ पे मनुष्य को भगवत की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो समय बचाए रखना चाहिए। अगर इस व्यवस्था से कोई जीता है तो ये भगवान का बनाया हुआ है। और आगे इसी में दूसरी लाइन है, तस्य कर्तारम अपि माम। भगवान कहते हैं कि ये सारी व्यवस्था अगर मैंने बनाई है तो भी मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। तस्य कर्तारम अपि माम, इसका कर्तार मैं नहीं हूँ, इसका एक भी गुण मुझ में नहीं है। भगवान स्वयं इन चारों वर्ण में से भी नहीं है और इन चारों आश्रम में भी नहीं है। भगवान तो अलौकिक है। विद्य कर्तारम अव्ययम, और इन सबके में उनका व्यय भी नहीं हो रहा है, ये पूरा करने में उनका कोई विनाश नहीं हो रहा है। तो ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक यही बताता है। और इस अध्याय से हमें जो सीख मिलती है वो ये बताई गई है कि भगवान ने इसमें नंबर का बहुत एक अच्छा अरेंजमेंट किया। 4 वर्णाश्रम, 4 वर्ण और आश्रम, 3 गुण, 2 शरीर और 1 आत्मा। 4 वर्ण और आश्रम जैसे मैंने अभी बताया, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर है ब्राह्मण जो है वो वर्ण ये ज्ञान देते हैं समाज में अच्छा चलाने के लिए। क्षत्रिय जो है वो रक्षा करते हैं, जो आर्मी आर्म फोर्स है, जो सेना चलाती है वो आज के जमाने में देखा जाए तो। और वैश्य वो है जो व्यापार वर्ग, जो पूरा आजीविका का सामान इधर उधर आदान प्रदान होता है वो। और शूद्र वर्ग जो सेवा करते हैं। तो किसी का भी कम महत्व नहीं है। जैसे ब्राह्मण ये ना समझे कि शूद्र की कम उपलब्धि है, या शूद्र ये नहीं समझे कि ब्राह्मण मुझसे उच्च है। समाज को चलाने के लिए सभी का जरूरत है। और 4 वर्ण और 4 आश्रम हो गए, और 3 गुण है। ये सारे जो लोग हैं, हम जीवात्माएं हैं, बद्ध जीवात्मा, 3 गुणों के अधीन है। ये 3 गुण है, रजस, तमस और सत्विक। सबसे उच्च सात्विक जो गुण है वो ब्राह्मणों में पाया जाता है। रजस गुण है वो क्षत्रियों का है। रजस और तमस जो मिला हुआ गुण है वो वैश्यों का है। और शूद्रों का जो गुण है वो तमस गुण है। तो 4 वर्ण आश्रम, 3 गुण, 2 शरीर। 2 शरीर, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। और इन सब से उच्च है हमारी आत्मा जो एक है, एक आत्मा। और ये है ये भी परमात्मा का अंश है। तो इसका मूल उद्देश्य है परमात्मा की सेवा करना। तो ये इस प्रणाली से हमें ये जो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है उससे ये पता चलता है कि भगवान कितने दयालु हैं। जीवन जीने के लिए मनुष्यों को एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने बना के दी है, जिस हिसाब से अगर मनुष्य चले तो भगवत प्राप्ति करना कोई मुश्किल नहीं है। सर्वोच्च सिद्धि जीवन में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। ये मैंने कुछ 2 शब्द बोलने का प्रयत्न किया है। मैं गुरुजनों से अपेक्षा करती हूँ कि कुछ गलत हो गया हो तो क्षमा करें। थैंक यू सो मच हर्षा माता जी। विजेता माता जी, आपको कुछ बोलना है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी मेरे पास ज्यादा नहीं, बस 2-4 लाइनें बोलूंगी मैं। जितना मैंने सुना था कि श्री प्रभु जी का भी यही सपना था कि हमारे जो समाज है आज ये चारों वर्ण आश्रम में स्थापित हो। जो 5000 साल पुराना भागवत गीता लिखा गया था वो आज के भी युग में हम उसको स्थापित कर सकते हैं। आज जो हम करियर काउंसलिंग करते हैं जब बच्चों के भी, तो उनके गुण और कर्म देखकर ही उनको आगे का चयन करने मिलता है। और
इसीलिए मैं ये नहीं बोल सकती कि 5000 साल पुराना भागवत आज कुछ काम नहीं आएगा, या जो टर्म्स कृष्ण भगवान ने तब कहे थे वो अब नहीं आएंगे। जैसे जैसे हम भागवत डे टू डे सुन रहे, पढ़ रहे, तो हमें पता चल रहा है कि प्रभु जी ने, कृष्ण भगवान ने जो लिखा था वो आज कलयुग में और भी ज्यादा सार्थक काम आ रहा है। और जो आखिरी का ये मंत्र था, ये चौथे वर्ग में, चौथे चैप्टर का 13 श्लोक, उसमें जो एंड में लिखते हैं कृष्ण भगवान की मैं अकर्ता हूँ, उसके लिए मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है कि जैसे सूर्य और पृथ्वी का एग्जाम्पल है। सूर्य भगवान के कारण पृथ्वी पर जीवन चलता है, पर सूर्य भगवान इसमें पृथ्वी पे जो जीवन चल रहा है उसके लिए सूर्य कहीं से भी करता नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सूर्य भगवान का जैसे एक रोल है कि वो अकर्ता है, पर उन्हीं के कारण सृष्टि पर पूरा जीवन चलता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। हमें लगता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उससे आत्मा को पड़ता है, आत्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा अकर्ता है। सही बोला प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि जो मुझे समझ में आया वो सही है या नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूछ रही थी, क्योंकि भगवत गीता का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, जितना मैं क्लासेस अटेंड करी उससे इतनी आसानी से भगवत समझने आने वाली नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ी और गहराई से उसके पर करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। और एक तीसरे अध्याय में भी कृष्ण भगवान ने एक इसमें कहा था, मंत्र में, श्लोका में, कि अहंकार नहीं करना चाहिए हमें। हमें आजकल हम मनुष्यों में भी अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आज जब कृष्ण भगवान ने हमें 4 वर्ण आश्रम दिए हैं, तभी कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि मैं इसमें अकर्ता हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान अहंकार रहित है। और वो भी एक चीज हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारे अंदर भी वो अहंकार रहित फीलिंग आनी चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने किया, मैंने किया। जो मैं वाला अहंकार है वो हमने नहीं लाना चाहिए हमारे अंदर। वेरी गुड, बस इतना। हरे कृष्णा। वेरी गुड, आपने काफी अच्छा प्रयत्न किया। माता जी वो पॉइंट आपने बताया नहीं, एक शरीर की अगर बात करें तो ब्राह्मण वर्ग है जो, एक अगर हम शरीर की बात करें तो जो 4 वर्ण है, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्रह्म हमारा हेड होता है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल है। और ब्रह्म में जो लोग आते हैं जैसे साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, एडवाइजर्स, ऑथर्स, जो हमारे समाज को ज्ञान देते हैं, तो वो हमारा हेड। अगर एक शरीर के तौर पे देखे जाए तो हम ये चारों वर्ण को हमारे शरीर में बता सकते हैं। और जो हमारे शोल्डर्स है वो क्षत्रिय है, जो हमारी आर्मी फोर्स है, वॉरियर्स है, पुलिस है, ये जो हमारे लिए शस्त्र उठाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, क्षत्रिय। और वैश्य है वो जो बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं, जो हमारे शरीर में हमारे स्टमक को रिसेंबल करता है। जो फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्री मैन, जो हमारे लिए भोजन का ये करते हैं, तो उनको हम वैश्य में लाते हैं। और जो शूद्र है उसकी तुलना हम हमारे पैरों से कर सकते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं, जिनमें तमस गुण ज्यादा होता है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि इन चारों पार्ट में से कोई भी अनइम्पोर्टेंट है। चारों ही अपनी अपनी जगह पे काफी इम्पोर्टेंट है। और ये चारों मिलकर जैसे हमारे शरीर को चलाता है, वैसे ये चारों ही समाज को चलाते हैं। चारों ही वर्ण हमारे समाज को चलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मुझे 2 सवाल हैं। माता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अभी भी ये वर्णाश्रम एप्लीकेबल है। तो मुझे 2 सवाल हैं, और आपने एक अकर्ता का एक पॉइंट मेंशन किया, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो एक तो अभी वर्णाश्रम में जो अभी करंट स्थिति है कलयुग में, वहां पे वर्णाश्रम, आप दोनों में से कोई भी उत्तर दे सकता है। अभी वर्णाश्रम में क्या गड़बड़ हो रही है? अभी ठीक से चल रहा है वर्णाश्रम कि नहीं चल रहा है, कि गड़बड़ है? और अगर गड़बड़ है तो क्या गड़बड़? गड़बड़ ये है प्रभु जी की अभी जो शिक्षा दी जा रही है। पावर पॉइंट शेयरिंग बंद कर सकते हैं। ओके ओके। जी प्रभु जी, सवाल दोबारा दोहराइए ना, मेरा कनेक्टिविटी चला गया था। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि एक मिनट, माता जी का शेयरिंग नहीं जा रहा, तो मैं करता हूँ शेयर। ठीक है, अभी आपका चला गया होगा। तो मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि वर्णाश्रम धर्म अभी भी एप्लीकेबल है, जो सही है, आपने सही बोला। तो अभी के परिस्थिति में, अभी जो कलयुग की परिस्थिति है, उसमें
वर्णाश्रम धर्म ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और नहीं किया जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स है? ये 2 पॉइंट्स आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अभी तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, अगर आज हम ब्राह्मण के पुत्रों को देखें तो वो ये नहीं सोचता है कि भाई मुझे मांस मटन मच्छी नहीं खाना चाहिए क्योंकि मेरा ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ है। आज वो कल्चर के साथ या भारी हवाओं के साथ चलने की कोशिश करता है। तो जो वर्णाश्रम में हमने ये सीखा था धर्म, वो आज के इसमें युग में अप्लाई नहीं हो रहा है, पर हमें वो करना है, वो बहुत जरूरी है। और अगर जब हमारे वापस से धर्म की स्थापना होगी तो आज जो हमारा समाज तकलीफ में है, दुख पा रहा है, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। जो हमारी आज की एक्चुअली हमारा ये जो भागवत गीता है ना, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करेंगे, माता जी की इसी अगर वो लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करेंगे ना, तो बोलिए हर्षा माता जी। माता जी ने जो माता जी ने कहा है उसी की पॉइंट पे मैं आगे बोल रही हूँ कि ये जो इसके लिए ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था आज के युग में नहीं चल रही, उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो बस बच्चों को स्पर्धा के युग में डाल के रखती है, ओनली कंपटीशन। जीवन कहाँ जा रहा है ये नहीं सोच रहे, बस कंपटीशन पे बड़े भिड़े हैं, और मूल्य अर्जित करना तो इसमें बचा ही नहीं। तो ये मैकाले शिक्षा पद्धति या जो भी हम आज की बोले एडवांस पद्धति, इसमें ये शिक्षा दी ही नहीं जा रही। और बच्चों की जो उम्र होती है वहां से तो ज्ञान लेने की उम्र होती है, उस उम्र में जब ज्ञान नहीं दिया गया, जैसे घड़ा कच्चा है उसको आकार तब नहीं दिया गया, तो बड़े होने के बाद कितने भी वेद पढ़ा लो वो नहीं घुसता। जैसे आज भी हम इस उम्र में भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भगवत गीता एक्सेस करना। लेकिन मैंने देखा है आज भी जहाँ कुछ गुरुकुल चल रहा है इस्कॉन में वगैरह, तो वहाँ जो बच्चे भगवत गीता के श्लोक बोल के बता देते हैं तो हम आश्चर्य रह जाते हैं कि बच्चे कितनी जल्दी समझ लिए, एक्सेस कर लिए। तो इसका रीजन यही है कि जब बचपन में जो डाल दिया बीज, वही उनको आगे चला सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। वेरी गुड। विजय, मतलब और कुछ बोलना है आपको? मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि परिवर्तन जीवन का एक पार्ट होता है। अगर हम जो चीज बचपन में नहीं फॉलो करें, जैसे भी अभी हम भी इस उम्र में आके भागवत का ज्ञान ले रहे हैं और उसको हमारी लाइफ में इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द लोगों को भी उसका ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम हमारे बच्चों को भी ये कहते हैं कि हम में और पशुओं में फर्क है। पशु भी खाता पीता सोता भय वगैरह सब होता है, पर हम मनुष्य क्यों है? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम हमारे मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं। तो अगर जैसे हमारी अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, तो घर में बच्चे रहते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं माला जपना, तो कहते हैं नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। मैं कहती हूँ मोबाइल टीवी भी तो बाद में देख सकते हैं, पहले जपा करना है और उसके बाद ये करना है। आज ही चिराग ने वो वीडियो देखा, आपने जो जपा करने का भेजा, मैंने कहा आप देखो और आप मुझे सिखाओ कि जपा कैसे करना है। तो उसने मुझे बताया गुरु बीड होता है, उसको क्रॉस नहीं करते और माला को ऐसे घुमा कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हम ये जो जपा कर रहे हैं ना, ये हमारे इनर सोल के साथ एक कनेक्शन करने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं अभी अगर 2 साल से जो पढ़ाई सिस्टम खराब हुआ है, तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है उन्हें भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं भागवत का थोड़ा सा एक पार्ट, एक लेक्चर हमारे स्कूल कॉलेजेस में होना चाहिए। हमें रिग्रेट हो रहा है हम इतने सालों के बाद भागवत से जुड़े, काश हम पहले जुड़ जाते हैं। तो ये अभी हमारी तो यही कोशिश है कि हमारे जो बच्चे छोटे, हम उनको अभी से भागवत का ज्ञान दें ताकि थोड़ा बहुत तो उनको नॉलेज आए। वेरी गुड। और कोई एक एग्जांपल देखा था मैंने गुणों के लिए, जैसे राजस तमस और सत्व गुण होते हैं, तो उसी प्रकार वर्षा होती है। जैसे बारिश तो सब जगह एक समान गिरती है, बारिश गिरते वक्त भेदभाव नहीं करती, कहीं पर फूल खिलता है, कहीं पर कुछ नहीं होता है। तो वैसे प्रभु ने, कृष्ण भगवान ने गुणों तो सबके लिए बनाए हैं। हम कौन से गुण अपने जीवन में लाते हैं, कौन से कर्म हम करते हैं, ये हम पर ही डिपेंड करता है। और उसके लिए हमारा द्वार कौन खोलेगा? हमारा जितना हम ज्ञान लेंगे, जितना हम अच्छा पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और उसी से हमें पता चलेगा कि हमने हमारे कर्म कैसे अच्छे करने हैं। हरे कृष्णा विजेता माता जी। एक्चुअली एग्जैक्टली यही पॉइंट बहुत देर से पूछने का सोच रही थी। इससे पहले डिस्कशन हुई थी कि चारों वर्णों में जो वर्णों को गुणों से कनेक्ट किया गया था कि जो सतो गुण हैं उनमें ब्राह्मण रहते हैं और ये
तो लास्ट में जैसे मतलब तीनों ये बोला कि उसके बाद लास्ट में आते आते बोला कि तम गुण में शूद्र रहते हैं। तो ये मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हम ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या शूद्र में तमोगुण ही होता है, सतोगुण नहीं हो सकता क्या? मतलब ये सही है क्या? मतलब मेरे लिए वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था कि ये कैसे है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें? दोनों चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं एक्चुअली, या ये गुणों पे डिपेंड करता है? पर्सनल नेचर भी हो सकती है एक इंसान की ना। एक ब्राह्मण भी, जैसे विजेता माता जी ने कहा, आज के टाइम में ब्राह्मण भी वो काम कर रहा है जो जिसमें तमोगुण है, वो भी मांस खा रहा है, वो भी मदिरा पी रहा है। तो मतलब किस तरह से ये डिफरेंशिएट करें? हम कर्मों से हैं या हम अपने गुणों से हैं? वो कैसे हैं? वो माता जी वही ना, और कर्म से ही हमारी परिभाषा है। अगर मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ तो भी अगर मैं फॉलो नहीं करती हूँ तो फिर मैं ब्राह्मण ही नहीं हूँ। अगर मेरे कर्म और गुण है ब्राह्मण वाले तो ही मैं ब्राह्मण मानी जाऊंगी। जैसे लोग भले ही आज जातिवाद के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन चल रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन असल में देखा जाए तो कोई क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण वाला गुण अपना सकता है अगर वो वेदों का पठन करता है, लोगों को ज्ञान देता है। और जो आप बोल रहे मतलब हैं फिर हम ये वही कह रही हूँ, मैं भी वही कह रही हूँ कि वो गुण और वो कर्म से कनेक्टेड है या गुण से कनेक्टेड है? गुण से कनेक्टेड हुए ना। गुण देखो, गुणों से ही कर्म आते हैं, और गुण कहाँ से आते हैं? हमारे आहार विचार और हमारे संग से आते हैं। आज माता जी जैसे वो वैश्य का आपने कहा कि सेवा भाव, वो जो सेवा करते हैं वो वैश्य हैं। तो जो एक इंसान में सेवा भाव है वो तमोगुण में कैसे हो सकता है? जो सेवा भाव में वो तमोगुण में कैसे हुआ? हाँ, ये एक सिर्फ इस चीज पे मुझे, उनको हार्डवर्क वगैरह करना होता है तो वो तमोगुण, जैसे वो तामसिक फूड खा लेते हैं, तो वो व्यवस्था के हिसाब से वैसा बनाया गया है कि वैसा फूड खा के ही वो वैसा काम कर सकते हैं। तो प्रभु जी थोड़ा से मैं क्लैरिफाई करता हूँ यहाँ पे। तो कंचन माता जी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो क्या है कि ये कर्म और गुण दोनों ही साथ में होने चाहिए। ऐसे नहीं, जैसे हर्षा माता जी सही बोला कि गुण जैसे होते हैं उसके हिसाब से कोई कर्म करता है। जैसे अभी कोई ब्राह्मण है गुण से, है ना, गुण से ब्राह्मण है मतलब क्या? वो वेदों का पठन करता है, उसको स्वच्छता अच्छी लगती है, वो मांस मच्छी नहीं खाता है, ऐसे ऐसे गुण होते हैं, राइट? और वो वेदों का पठन करके दूसरों को भी पढ़ाता है, तो उसको ब्राह्मण कहला जाता है। बट ये उसके गुण है अभी कि वो रोज उठ के सुबह जल्दी उठता है, जल्दी नहाता है, ये उसके गुण हो गए। अब उसके गुणों के अनुसार वो कर्म क्या कर रहा है? पठन कर रहा है वेदों के, सही है? तो अभी गुणों के अनुसार उसका पठन कर रहा है, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। बट आप जो पॉइंट बता रही हैं कि शूद्रों में ऐसा क्यों है कि वो तमस में है? शूद्र ऐसा नहीं कि शूद्र है इसलिए सिर्फ तमस में है। इस दुनिया में तीनों गुण सब में है, पर उसमें तमस जो है ज्यादा प्रमाण में है। तमस किसको कहते हैं? जो ज्यादा सोता है, वो मांस मच्छी जैसा खाना खाता है, जिसको स्टेल फूड बोलते हैं हम लोग, वो ऐसा खाता है। फिर उसको भौतिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको अध्यात्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो दारू पीता है। बेसिकली जो भी तामसिक चीजें हैं वो उसको अच्छी लगती है ना। ऐसा नहीं है कि वो शूद्र है इसीलिए उसमें तामसिक है, नहीं, उल्टा है। वो तामसिक है, उसमें सत्व गुण और रजस गुण तुम्हें कम है, इसीलिए वो शूद्र है, इसीलिए वो सेवा कर पा रहा है। आप एक्चुअली देखेंगे तो सेवा करने के लिए जो वर्कर लोग होते हैं, अभी तो सारे शूद्र हैं वैसे देखा है तो, शूद्र भी नहीं है एक्चुअली देखा है तो। शूद्र ऐसे होते थे कि जो अपने मालिक को कोई भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं थे, इतनी क्या बोलते, ऑनेस्टी थी उनकी, लॉयल्टी थी उनकी। तो वो सेवा करने के लिए आपको वो भी बड़ा गुण है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं वो तमस में है इसलिए सबसे नीचे वाला है, नहीं। आप अगर युधिष्ठिर महाराज के कार्यकाल में देखेंगे तो वो यज्ञ करते तो शूद्रों के हेड को भी बुलाते थे। ऐसे नहीं बोलते थे कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय आएंगे या वैश्य आएंगे, नहीं, वो शूद्रों को भी बुलाते थे, क्योंकि सारे चारे कैटेगरी के लोग समाज के लिए महत्वपूर्ण है। और आप सोचिए कि अगर शूद्र कैटेगरी भगवान ने खुद ने भगवत गीता में डाली है, इसका मतलब इसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसा होता तो फिर हम शूद्रों को बोलते कि नहीं आपकी वैल्यू नहीं है। तो मैं यही लाने का प्रयत्न कर रहा था कि एक्चुअली अभी क्या हो गया है, अभी कलयुग में ये सब, उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं परवर्ट हो गया है, गलत तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि जो ब्राह्मण का पुत्र है या पुत्री है ब्राह्मण है, क्षत्रिय का पुत्री ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये गलत है। उनके गुण और कर्मों के अनुसार गाड़ी आगे चलनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं, उसके हिसाब से होना चाहिए।
और बीच में जो जैसे माता जी ने पॉइंट उठाया था कि रिजर्वेशन और कास्टिज्म का, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है ये। क्योंकि क्या हुआ है, जब से ये वर्णाश्रम टूटने लग गया लगभग 5000 साल पहले, जब से कृष्ण भगवान चले गए और परीक्षित महाराज का राज्य खत्म हो गया, तब से जब श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया, तब से ब्राह्मणों का ह्रास चालू हो गया। ब्राह्मण मतलब जो गुण कर्मों वाले की बात कर रहा हूँ, तो उनका ह्रास चालू हो गया और सारे वर्णाश्रम टूटने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि भले ही मैं ब्राह्मण नहीं हूँ गुण कर्मों से, फिर भी मैं ब्राह्मण कहने लग गया। और फिर मैंने क्या किया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन चालू कर दिया। जो क्षुद्र थे, वैश्य थे, उनको बुरा भला कहना कि नहीं आप ये कुएं में आप पानी नहीं पी सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो। जैसे अम्बेडकर का एक एग्जाम्पल है कि वो एक बार टांगे में जा रहे थे, और जब टांगे में जा रहे थे तो टांगे वाले ने पूछा कि आप कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे घर से हूँ, ये पढ़ना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये कैटेगरी से हैं, शेड्यूल्ड कैटेगरी से, उन्होंने तुरंत टांगा रोक दिया और फिर अम्बेडकर को बोला कि उतरो नीचे, और उसको गिरा दिया, उसको पिटाई करके उसको भगा दिया। तो अम्बेडकर ने तब से ही सोच लेते कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, मतलब जो लोगों को ऐसे नीचे दिखाया जा रहा है, उसको बंद होना चाहिए। तो ये गलत इस्तेमाल होने के कारण ये हो रहा है। ये नहीं है कि वर्णाश्रम ये सही वर्णाश्रम, ये गलत वर्णाश्रम। कृष्ण भगवान ने जो वर्णाश्रम बनाया वो अलग था। तब भी 5000 साल पहले तब भी शूद्रों को, वैश्यों को, सबको उतना ही सम्मान मिलता था, उतना ही मिलता था। पर आप जो पॉइंट बता रहे कि नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं कि शूद्र तमस में होते हैं, उल्टा है, वो तमस में होते हैं इसीलिए शूद्र हैं। जी प्रभु जी, काफी अच्छा क्लियर हुआ। मतलब ये सेंटेंस से ही काफी अच्छा क्लियर हो गया था कि वो कर्म ऐसे करते हैं या उनमें गुण ऐसे, इसीलिए वो शूद्र हैं, उल्टा नहीं है। मतलब आई वाज गेटिंग इन अनदर वे, बट जो आपने बोला उससे काफी क्लियरिटी आ गई। एक सेंटेंस में ही काफी हद तक सब क्लियर हो गया था। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। और किसी को है या कुछ बोलना है किसी को? प्रभु जी, माधवी प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज गो। हाँ, तो अभी ऐसे 2 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम के आधार पर आज के मतलब कलयुग में इसकी क्या व्यवस्था की गई है। तो हम पर प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि प्रभुपाद ने ये सारे बाउंड्रीज गुण कर्म और वर्णाश्रम के सब तोड़कर प्रीचिंग की है। तो एक लेक्चर में मैंने सुना था प्रभुपाद के कि एक लेक्चर में प्रभुपाद बोल रहे थे कि I am not woman, I am not Indian, I am not man, I am not dog, I am just ब्रह्मोस्मि। मतलब मैं एक स्पिरिट सोल हूँ, और एक स्पिरिट सोल का लेवल मतलब अगर ये भी ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हम अपने आप को गुरु के मतलब अंडर में सरेंडर करेंगे और वहां से पूरा आत्मज्ञान आएगा। और वी आर फॉर्चुनेट बीइंग वुमन बिकॉज कि पहले के जमाने में ऐसा बोला आपका आवाज क्लियर नहीं होता है। शूद्र और जो ब्राह्मण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपका आवाज काफी ब्रेक हो रहा है। आई थिंक इंटरनेट स्पीड का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ प्रभु जी, इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है प्रभु जी। तो मतलब कि स्त्रियों को अधिकार नहीं था पहले, शूद्र लोगों को भी, कि वेद का अभ्यास करा जाए। लेकिन आज के जमाने में हमको ऐसी कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस नहीं है। और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ प्रभु जी कि अगर कोई अपने धर्म के अनुसार अगर ये कर्म नहीं करता, तो जिन प्रभुपाद ने इतना बड़ा संस्था जो निर्माण किया है इस्कॉन, उनके जो गुरु थे, जिनके गुरु के एक वाक्य पर प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया था, तो वो असल में एक मुस्लिम थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन उन्होंने अपने मतलब अपना मतलब गलत बोल रही हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर मुस्लिम नहीं थे। आप किसकी बात कर रही हैं प्रभु जी? उनके फादर मुस्लिम थे ना? नहीं 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 नहीं, हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे। हरिदास ठाकुर की बात कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर अलग थे। हरिदास ठाकुर जो थे वो 500 साल पहले थे। वो जन्म से मुस्लिम थे। वो ब्रह्मा के अवतार थे। प्रभुपाद के गुरु नहीं थे। प्रभुपाद के गुरु तो भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो जन्म से ब्राह्मण थे, वैष्णव थे। हरिदास ठाकुर। अच्छा आप हरिदास ठाकुर की बात कर रही हैं। जब करते थे और उनका नाम।
हाँ प्रभु जी, दिन में 3 लाख या कुछ हाँ, और। करेक्ट। हरदास ठाकुर थे वो, तो 500 साल ऐसे, पहले उन्होंने जन्म लिया था, वो ब्रह्मा के अवतार थे। करेक्ट। हाँ प्रभु जी, मतलब कहने का ये है कि इस्कॉन में ऐसे कोई मतलब फॉरेन कंट्रीज के लोगों को भी दीक्षा दी जाती है ब्राह्मणिकल, अगर वो अच्छे से मतलब चांटिंग करता हो या अच्छे से फिर पूरे ये 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करता हो तो उनको दीक्षा दी जाती है। और जैसे विजेता माता जी ने बोला है कि अभी आजकल बच्चों के लिए क्या करना चाहिए इसके ऊपर, तो हमारा मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो बीजेपी की लीडर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने इसकी लड़ाई तकरीबन 20 साल से इसमें ही जुटी थी कि कैसे ये बच्चों को भगवत गीता मतलब बेसिकली स्कूल में ही इसका एजुकेशन मिला जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद अभी मैंने सुना है कि उनकी जो कन्या है, अमृता शायद कुछ नाम है, वो भी एक लॉयर है, तो वो इसके ऊपर काम कर रही है कि कैसे स्कूल में। लेकिन अगर इसके मतलब अगर इस मतलब न्यायाधीश में या कुछ सिस्टम में चले जाए माता जी, तो इसके लिए हमको बहुत साल लगेंगे कि क्या हमारे मतलब, और वहां पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे कि बुद्ध है, जैसे कि मुस्लिम है स्कूल में, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग अलाउ करेंगे इस बात को। तो एज अ मदर हमारा ही धर्म बनता है कि हम अपने बच्चों को घर में ये ज्ञान देने का मतलब शॉर्ट में भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो अभी दूसरा प्रश्न मेरा था कि माता जी ने बताया कि जैसे कृष्ण बता रहे कि मैं करता नहीं हूँ इस केस में, क्योंकि उन्होंने बनाया है पर उन्होंने बनाया नहीं, मतलब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जैसे विजेता माता जी बताया कि हमें ही जानना है कि हम करता नहीं है, तो अगर हम करता नहीं है तो फिर कौन करता है, ये मेरा प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे गुणों और कर्मों के हिसाब से मतलब एक सेल्फ एनालिसिस हमने खुद का करना चाहिए। हर एक इंसान में सत्व गुण, तमस और रजस गुण, ये तीनों होते हैं, सिर्फ प्रोपोर्शंस अलग अलग होते हैं। और अगर हमें ज्ञान सही मिले तो हम हमारे कौन से गुणों को बढ़ाना चाहिए हमने, उससे हमें पता चलेगा। और अगर जैसे हम कोई भी कर्म करेंगे और अगर हम कहेंगे कि हम नहीं कर रहे, ये तो हमसे कृष्ण ही कर, हम कृष्ण को अर्पित कर देते वो कर्म, तो हमारे अंदर वो अहंकार नहीं आएगा। और आत्मा भी जो हमारे अंदर है, कोई लोग कहते हैं अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहे, तो भगवान की इच्छा से हो रहा है जो हो रहा है, ये तो मेरे अंदर जो आत्मा है वो कर रही है। आत्मा कुछ नहीं कर रही है। आत्मा भी जैसे सूर्य भगवान और पृथ्वी में सूर्य अकर्ता है, वैसे आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर अकर्ता है। तो फिर आत्मा करता है तो फिर करता कौन है, फिर कौन कर रहा है? जैसे आप अभी बोल रहे हो तो कौन बोल रहा है? नहीं, ये तो हम ही बोल रहे हैं, शरीर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो ही बोल रहा है। ओके, अभी जैसे हर्षा माता जी ने प्रेजेंटेशन बनाया तो किसने बनाया? हर्षा माता जी ने बनाया कि उनकी आत्मा ने बनाया कि किसने बनाया? नहीं, उनकी आत्मा ने नहीं बनाया, उनकी आत्मा उनके अंदर है। जैसे हम जैसे बोलते हैं ना कि सूर्य है, उनकी वजह से सब कुछ चल रहा है। बस सूर्य अकर्ता, कृष्ण भगवान भी अकर्ता है। उन्होंने चारों वर्णाश्रम बनाए हैं, पर वो कहीं भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। और आश्रम इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि कृष्ण भगवान केंद्र बिंदु है, सब कुछ आकर उन्हीं पर समर्पित हो जाता है। जब प्रलय काल भी आएगा तो जब ये सृष्टि का अंत होगा तब सब कुछ जाकर कृष्ण भगवान में ही समापित होगा और फिर दोबारा उन्हीं से उत्पन्न होगा। ओके, ठीक है, तो बहुत अच्छे से ट्राई किया आपने। अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला, बट हाँ, यस माता जी। हाँ, आप जो पूछ रहे हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, सबकॉन्शियस माइंड। कौन रहा है? अभी जैसे आप कर रहा है, यस, कर्म कर रहा है अपना। कौन कर रहा है? कर्म मतलब क्या? फिर कर्म मतलब एक्टिविटी हो गई ना, तो कर्म है ना, तो शरीर करता है ना आत्मा करती है। ये सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है वो करवाता है हमसे। और कोई बताना चाहेगा कौन करता है एक्टिविटी? प्रभु जी, ये पहले भी शायद हाँ, इस टॉपिक पे प्रभु जी एक बार पहले भी शायद डिस्कस हुआ था कि ये कौन करता है, तो शायद जहाँ तक मुझे भी सबको याद है कि नहीं? हाँ, तो आपने बताया था कि हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, हम उस आत्मा को, जो शरीर ये समझता है, मतलब वो आत्मा कर तो शरीर रहा है, हम उसको अपने अंदर समझ के कि हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपने एक्सप्लेन किया था। मुझे याद है, एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे मुंह में,
ओके, ठीक है। लेकिन तो आप मैं बोल सकती थोड़ा हूँ बहुत, प्रभु जी? हाँ सोनाली माता जी, बोलिए माता जी। हाँ, प्रभु जी 18 चैप्टर में एक श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च Very good. पृथग्विदम विविधाश्च पृथश्चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कर्म करने के लिए 5 चीजें, मतलब 5 जन इन्वॉल्व है उसमें। एक मतलब कि कर्म के स्थान, मतलब कर्म करने वाला शरीर, फिर कर्ता है, और फिर विभिन्न इंद्रिय, मतलब अपने सेंसेस अमरजीत इन्वॉल्व है, तेजपाल और उसके लिए जो एंडेवर उनका है प्रयास ना किया ये जाता तो? है वो होता है। और फिर आखिर में मतलब कि जो अपने अंदर जीवात्मा है जिसने वो इच्छा की है स्पेशली, उसके कारण ये सब हो रहा है, और वो पूरी करने वाला परमात्मा जो भगवान के रूप में अंदर बैठा है, वो मतलब जो इच्छा पूरी करता है। तो ये 5 प्रकार के मतलब कि Correct. ठीक थिंग्स है, ये very good. इन्वॉल्व होते हैं। Yes, तो thank you माता जी। इसके लिए अपना सोल, आत्मा ही इन्वॉल्व है, क्योंकि इच्छा आखिर हमने की है, आत्मा ने की है। तो Okay. फिर इच्छा और द्वेष के कारण ही हम यहाँ पे आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया माता जी ने। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे माता जी ने बताया कि जैसे विजय माता जी बोल रही थी कि अकर्ता है, सूर्य अकर्ता है या हम अकर्ता है, इसका मतलब ये है कि हमने ये नहीं सोचना कि चाहिए कि मैंने ही सब कुछ किया है, और 4 फैक्टर्स हैं। जैसे सोनाली माता जी ने बताया 18वें अध्याय में 14वां श्लोक पढ़ सकते हो, अधिष्ठानम कर्ता वाला श्लोक है इसमें, और टोटल 5 फैक्टर्स बताए गए हैं। तो उनके कारण सारे कार्य हो रहे हैं। अभी जैसे हर्षा माता जी ने या विजेता माता जी ने प्रेजेंटेशन किया, हाँ, तो अभी अगर परमात्मा नहीं चाहता कि वो प्रेजेंटेशन ना करे, है ना, तो ऐसा कुछ हो जाता जिसके कारण वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, बराबर है ना। ऐसा बहुत बार होता है हमारा कि हम लोग प्लान करते हैं कि चलो वृंदावन जाते हैं या कहीं जाने का प्लान करते हैं, टिकट भी निकालते हैं, पर जा नहीं पाते। क्यों? कि परमिशन नहीं मिला परमात्मा से, कोई कारण से। हरी इच्छा बलवान। हाँ, हरी इच्छा बलवान, है ना। वैसे ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और बहुत अच्छे पॉइंट्स अपने बाहर निकाले विजेता माता जी, हर्षा माता जी, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। एंड और किसी को कोई प्रश्न है दोनों के लिए? प्रभु जी प्रश्न नहीं है, हाँ, बस मतलब कि ये जो मतलब 4 वर्ण जो है, मतलब अपने बॉडी में भी है, बताया है माता जी ने। यस तो मतलब उसमें जैसे आपने बोला ना, शूद्रों का भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। जैसे हाथ पैर अपने जो मतलब वो शूद्र में आते हैं, तो हम इनफैक्ट दंडवत भी करते हैं किसी को, तो हम उनके पैर छूते हैं कि हमारी जो मतलब कि जो माता जी ने बोला ना कि अहंकार मतलब बहुत मतलब वो हमको नष्ट कर देती है, अपना सब कुछ नष्ट कर देती है हमको, और भी मतलब नीचे डाल देती है। तो ये नहीं आना है, इसीलिए हम मतलब कि जो आगे का व्यक्ति है, व्यक्ति में अंदर जो परमात्मा है, और उसने शरीर मतलब जीवात्मा और परमात्मा ने शरीर धारण किया है, उसके पैर छूते हैं हम, क्योंकि हमको अहंकार ना आए। करेक्ट, वेरी गुड, यस यस, थैंक यू माता जी। तो थैंक यू हर्षा माता जी और विजेता माता जी। और अभी हम दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, टाइम जा रहा है हमारा। तो दूसरा ग्रुप रेडी है, सीमा माता जी, भागवती माता जी और शीतल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शीतल प्रभु जी, माता जी, आवाज आ रही? हाँ यस माता जी। बाकी आपके 2 टीम मेंबर्स कहाँ हैं? हाँ, वो लोग भी हैं, थे अभी। हाँ भागवती माता जी हैं, ओके। और सीमा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सीमा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके ठीक है, चालू कीजिए माता जी। माता जी हरे कृष्णा। सबसे पहले आज हम यानी शीतल माता जी, सीमा माता जी और मैं भगवती त्रिपाठी अपने गुरुजनों व शीला प्रभुपाद के चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, और सारे वैष्णव भक्तों को हमारा सादर दंडवत प्रणाम। गुरु ही हैं जिनकी कृपा से हम हमें भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज हम भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये सब गुरु की कृपा से ही है। हमारी जिंदगी में अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं होते तो हम भगवत गीता को कभी भी समझ नहीं पाते। आज हम भगवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। करने का प्रयास करेंगे। अभी श्लोका नंबर 7वां है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब हम सभी बचपन से भी हम लोग सभी किसी न किसी के माध्यम से भगवत गीता के बारे में सुनते आ रहे हैं। कोई भी सूत्र है किसी के माध्यम से भी हम सुनते आ रहे हैं, मगर बहुत कम भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विस्तार से इन्हें अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। उत्तराखंड प्रांत में हमारे गांव में एक हरि जी का मंदिर है। हम बचपन से ही देखते आते थे कि इस मंदिर की दीवार पे ये दोनों श्लोका पेंट किससे लिखे हुए होते थे। तो हम हमेशा मंदिर में जाते और ये दोनों श्लोकों को पढ़ते थे, पर हमें कभी भी इसकी महानता का ज्ञान नहीं हो पाया कि यह श्लोक स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण भगवान ने अपने महान भक्त अर्जुन से के माध्यम से सारे बद्ध जीवों के लिए संदेश के रूप में दिए हैं। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। ये प्रकृति के जो नियम हैं उन पर लागू नहीं होते हैं। नियम सारे नियम जो हैं भगवान ने बनाए हुए हैं। भगवान अपनी इच्छा से भी कहीं आ जा सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। वे सृष्टि के रचयिता हैं, सारे विश्व के पालन करता है। वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, ज्ञान, वैराग्य सब भगवान से ही आते हैं। अधर्म, असत्य दुष्टों के बनाए हुए हैं। जब आसुरी शक्ति बढ़ती है और धर्म की हानि होने लगती है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने और उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। असुरों का संहार करने के लिए भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस कार्य के लिए तो भगवान के पार्षद ही काफी पर्याप्त हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों को दिए हुए वचन को निभाने के लिए युग युग में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं और भक्तों के साथ अपने शुद्ध भक्त हैं उनके साथ साथ वे दुष्टों का भी उद्धार करते हैं। ये है भगवान की महानता और हेतु की कृपा। आगे शीतल माता जी बोलेंगी। हरे कृष्णा। शीतल माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं मराठी में बोलूंगी चलेगा ना? जेव्हा जेव्हा आणि जेते जेते धर्माचरणाचा रास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते त्यावेळी मी स्वतः अवतीर्ण होतो. भगवंत स्वतःच्या मूळ रूपात जसे आहेत तसे ते स्वतःला प्रगट करतात. भगवंत ठराविक कालांतराने अवतारित होत असतात. गीतेच्या शेवटी भगवंत स्वतःच आज्ञा देतात की त्यांना शरण जाण्यावाचून इतर कोणतेही परमोच्च धर्मतत्व नाही. वैदिक तत्वे मनुष्याला भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाण्यासाठी प्रवृत्त करतात आणि अशा तत्वामध्ये जेव्हा आसुरी लोक विघ्ने आणतात तेव्हा भगवंत अवतार धारण करतात. ही मदभागवतावरून आपल्याला कळून येते की बुद्धदेव हे भगवान श्रीकृष्णाचे अवतार आहेत. जेव्हा भौतिकवादाचा सुळसुळाट झाला आणि भौतिकवादी लोक वेद प्रमाणाच्या स्वार्थासाठी उपयोग करीत होते तेव्हा भगवान बुद्ध अवतरित झाले होते. भगवंत केवळ भारतभूमीतच अवतरित होतात ही वस्तुस्थिती नाही. ते कुठेही आणि केव्हाही त्यांच्या इच्छेनुसार अवतरित होऊ शकतात. प्रत्येक अवतारामध्ये विशिष्ट परिस्थितीमधील विशिष्ट लोक जितके समजू शकतील तितकेच ते धर्माबद्दल उपदेश देतात. पण प्रत्येक अवतारात कार्य सारखेच असते व ते म्हणजे लोकांना भगवत भावनायुक्त होण्यास आणि धर्मतत्वाचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे हे होय. काही वेळा ते स्वतः अवतरित होतात तर काही वेळा ते आपल्या प्रामाणिक प्रतिनिधीला आपला पुत्र किंवा सेवक म्हणून पाठवितात किंवा वेषांतर केलेल्या रूपात स्वतःच प्रतिनिधीला वेषांतर केलेल्या रूपात स्वतःच प्रगट होतात. परित्राणाय साधूना विनाशाय दुष्कृताम धर्मस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रगट होतो. ज्याप्रमाणे रावण आणि कंस या असुरांचा विनाश करण्यासाठी
स्वतः भगवंताला अवतरित व्हावे लागले. त्याप्रमाणे नास्तिक लोकांचा विनाश करण्यासाठी त्यांना स्वतः अवतरित होण्याची आवश्यकता नाही. असुरांचा विनाश करण्यास समर्थ असे भगवंताचे अनेक प्रतिनिधी आहेत, परंतु आपल्या अनन्य भक्तांच्या सांत्वनार्थ ते विशेष करून अवतरित होतात. कारण असुरी लोक भक्तांचा नेहमी छळ करीत असतात. एखादा भक्त जरी असुरांचा नातलग असला तरी असुरांकडून त्या भक्ताचा छळ होतो. प्रल्हाद महाराज जरी हिरण्यकश्यपूचे पुत्र असले तरी त्यांच्या पित्याकडून त्यांचा छळ झाला. श्रीकृष्णाची माता जरी कंसाची बहीण असली तरी तिचा व तिचे पती वसुदेव यांचा कंसाने एवढ्यासाठी छळ केला की त्यांच्या पोटी श्रीकृष्णाचा जन्म होणार होता. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण मुख्यतः कंसाचा वध करण्यापेक्षा देवकीचा उद्धार करण्यासाठी अवतरित झाले. पण दोन्ही कार्ये त्यांनी एकाच वेळी केली. यास्तव या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की भक्तांचा उद्धार आणि दुष्ट असुरांचा विनाश करण्याकरिता भगवंत विविध अवतार धारण करतात. भौतिक सृष्टीत प्रगट होण्याकरिता भगवत धामातून भगवंतांचा अवतार होतो. याप्रमाणे भगवंतांचे जे विशिष्ट रूप अवतीर्ण होते यालाच अवतार म्हटले आहे. असे अवतार भगवत धामात पर्यमात स्थित असतात. ते जेव्हा भौतिक सृष्टीत प्रगट होतात तेव्हा त्यांना अवतार म्हणून संबोधिले जाते. भगवंत सांगतात की ते प्रत्येक युगात अवतीर्ण होतात. यावरून दर्शित होते की कलियुगातही ते अवतरित होतात. श्री मदभागवतात सांगितल्याप्रमाणे कलियुगातील अवतार म्हणजे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू आहेत. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी संकीर्तन आंदोलनाद्वारे म्हणजे सामूहिक पवित्र हरिनामाचे कीर्तन कृष्ण भक्तीचा प्रसार केला आणि संपूर्ण भारतभर कृष्ण भावना पसरविली. त्यांनी भविष्यवाणी केली की या संकीर्तन आंदोलनाचा प्रचार जगामध्ये सर्वत्र नगरोनगरी आणि खेडोपाडी होईल. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंचा भगवान श्रीकृष्णाचे अवतार म्हणून उपनिषदे, महाभारत, भागवत इत्यादी शास्त्रात गोपनीय प्रकरणात प्रत्यक्षपणे नव्हे तर गुप्तपणे वर्णन करण्यात आले आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या संकीर्तन आंदोलनाद्वारे भगवान श्रीकृष्णाचे भक्त अत्यंत आकर्षित होतात. भगवंताचा हा अवतार दुष्टांचा वध करीत नाही तर आपल्या अहेतुकी कृपेद्वारे त्यांचा उद्धार करतो. हरे कृष्ण. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आगे का विश्लेषण सीमा माता जी बताएगी. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. जहाँ तक भगवती माता जी और शीतल माता जी ने बतलाए तो उसके आगे थोड़ा सा मुझे बोलना है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा मुझे उसके लिए आता तो नहीं है, कोशिश बस की है थोड़ा बोलने का, और वो है भगवान के अवतरण के बारे में. तो भगवान जब जब अधर्म और असुरी परिवर्तियों का बढ़ता है हमारे भौतिक जगत में, तब तब भगवान अवतरित होते हैं और उसका नाश करते हैं. भगवान श्री कृष्ण खुद परम सत्य हैं और उनके लिए उनके असंख्य अवतार हैं, और उन अवतारों में और वो सृष्टि के रूप में भगवान आते हैं और उसे ही अवतरित बोला गया है. इन अवतारों में 6 अवतारों को बतलाया गया था, जो कि हम हमेशा से वेदों में पढ़ते आए हैं. वो 6 अवतार में पुरुषा अवतार हैं, लीला अवतार है, गुना अवतार है और मनवंतर अवतार, युगा अवतार और सत्यावेश अवतार है. आज हमारा एक टॉपिक था जो युगा अवतार के बारे में थोड़ा सा हमें इसके चर्चा करनी थी. तो युगा अवतार को अगर देखें तो युगा अवतार में 4 अवतार आते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग युग, द्वापर युग और कलयुग है. और इन चारों युगों की अवधि भी अब हर युगों में अलग अलग है. कलयुग में बोला गया है इनकी अवधि 4,32,000 है. द्वापर युग में इनकी अवधि 8,64,000 है. त्रेता युग में 12,96,000 और सतयुग में ये 17,28,000 हैं.
और इनको इनके युगों के हिसाब से अलग अलग रंग भी दिए गए हैं, जो कि सतयुग को सफेद रंग से श्वेत रंग बतलाया गया है, जो हंस का रूप है। त्रेता युग लाल रंग से बतलाया गया है, जो कि हमारे यज्ञों को बतलाते हैं, यज्ञ के लाल रंग को बतलाते हैं। द्वापर युग श्याम रंग में खुद श्याम रंग का बतलाया गया, जबकि कलयुग में श्याम प्लस पीत वर्ण में चतुर्भुज रूप में बतलाया गया है। और इन सभी युगों में हर एक युग में व्यक्तियों की आयु भी अलग अलग बतलाया गया। जैसे कि हमारे कलयुग में व्यक्तियों की आयु 100 वर्ष बतलाए गए, द्वापर युग में 1000 वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, उसी में सतयुग में 1 लाख वर्ष लोगों की एक व्यक्ति की आयु बतलाया गया था। और इन सभी युगों में हमारा मेन मकसद होता था भगवत प्राप्ति। और इन चारों युगों में भगवत प्राप्ति के अलग अलग तरीके होते थे। जो हमारे सतयुग में भगवान विष्णु के माने भगवत प्राप्ति के हमारे ध्यान करना, तप करना, ये हमारा ये था मार्ग था। त्रेता युग में हवन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। और वो जैसे ऋषि मुनियों और उनके यज्ञ और हवन में जब विघ्न असुरी शक्तियां विघ्न डालते थे, तभी वो यज्ञ करके भगवान का आह्वान किया जाता था। द्वापर युग में मूर्ति पूजा को काफी बढ़ावा दिया गया था। जैसा कि वो मूर्ति पूजा में सेवा अपने स्वर्ण मुद्राओं से या सोने चांदी और आभूषणों से हम मूर्ति पूजा का सेवा करते थे, जो सेवा हमें वेदों में पता चलता है कि इस तरह से भगवान की सेवा होती थी। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन और के द्वारा ही हमें एक आसान तरीका मिला है जिससे कि भगवत प्राप्ति की जा सकती है। फिर मेरे पास काफी कम टाइम था और बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में कोशिश किए हैं बोलने का। प्रभु जी आप ही बतलाइए इसमें क्या सही है और कहाँ पर गलत है। सब कुछ सही बताया मुझे आपने। थोड़ा सा यस, अच्छे से बताया आपने। थोड़ा गाइड आपको, क्योंकि मुझे आज ही हम तैयार किए हैं रंग राधिका माता जी से बात करने के बाद। अच्छा, पहले मुझे लगा कि अपने 6 अवतारों के बारे में बतलाना है, लेकिन माता जी बोली नहीं आप योग अवतार के बारे में थोड़ा तैयार कीजिए, तो बस आज का मेरा थोड़ा तैयारी है ये। बहुत अच्छा बताया माता जी, बहुत अच्छा। तीनों ने बहुत अच्छे से बताया, तो बहुत सब लोग उनका तालियां बजा के प्लीज उनका अभिनंदन कीजिए। और तीनों के लिए कोई प्रश्न है किसी का इस टॉपिक के ऊपर? हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न नहीं तो यही, तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे। तो थैंक यू सो मच शीतल माता जी, सीमा माता जी, भागवती माता जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आप लोगों का, थैंक यू सो मच। तो अभी हम अपने भगवद गीता का चर्चा चालू आरंभ करते हैं। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, चौथा अध्याय हमारा खत्म हुआ है, तो अभी 5वां अध्याय चालू करने के पहले हम एक, क्योंकि आज हमारे पास समय कम है तो ये प्रेजेंटेशन था, इसलिए हम आज कुछ और चर्चा करने वाले हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हम एक 5 मिनट के लिए, हमारे पास एक 7-8 मिनट हैं, तो उसमें हम एक गुरु वंदना की प्रार्थना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबको हमारा स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके, तो ये हमारा जो मंदिर में अलग अलग प्रकार की आरतियां होती हैं, मैंने एक वर्कशॉप में बताया था कि भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो हम आरती गाते हैं, और इसका मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो आप सुन सकते हैं इसका मतलब क्या है। और हम ये इसको रोज 4:30 बजे मंदिर में गाया जाता है। आप दिन में अपने हिसाब से आप गा सकते हैं इसको। इसका महत्व क्या है कि हमें
इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का जो रास्ता है हमारे गुरुवर दिखाते हैं। गुरु जो होते हैं ये हमारे, जैसे हमने चर्चा की है इस चौथे अध्याय में भी 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास् तत्त्वदर्शिनः। तो उसमें हमने चर्चा की है कि भगवान गुरु को माध्यम बना के हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता आध्यात्मिक प्रगति। हर एक व्यक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब गुरु नहीं होता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं इस प्रोग्राम में भी आते थे और कुछ भी उठपटांग प्रश्न पूछ के वो कंफ्यूज होते थे, और जब उनको उत्तर नहीं मिलता था कंफ्यूज होकर निकल जाते थे, क्योंकि उनको गुरु का महत्व पता नहीं है। उनको ये नहीं पता कि गुरु के से ज्ञान लेने से ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि भगवान ने खुद गुरु लिए थे। जैसे हमने चर्चा की थी, कृष्ण के गुरु संदीपनि मुनि थे, राम के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र थे उनके। तो ऐसे हर भगवान ही अगर खुद गुरु ले रहे हैं तो हमारी क्या हैसियत है। तो इसीलिए यहाँ पे सारे ही संप्रदायों में गुरु का बहुत महत्व बताया गया। इतना ही नहीं कि हम अपने रोज के जीवन में भी गुरु का महत्व हमें पता है। अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो टीचर की जरूरत है। जैसे हर्षा माता जी टीचर हैं स्कूल में, तो टीचर के बिना तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को कोई करियर करना है तो उसको मेंटर की जरूरत पड़ती है। अगर आप जॉब करने लग जाओ वहां पे भी मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि गुरु की जरूरत है, और हमने इसके बारे में चर्चा की है काफी विस्तार में। तो इसीलिए रोज हमें उठ के गुरु का वंदन करना चाहिए। और ये जो हम प्रेयर देख रहे हैं अभी, संसार दावा गुरु अष्टक बोलते हैं इसको, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करके बहुत बड़े संत हुए हैं 300-400 साल पहले, उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका हम अभी अर्थ देखेंगे और आपको मैं वीडियो भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसको अच्छे से सुन सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जो कोई व्यक्ति है वो अपने गुरु को सुबह उठ के उसके लिए प्रार्थना करता है, गुरु की प्रार्थना करता है, और गुरु को वो अच्छे से वंदना करता है, उसको कृष्ण की डायरेक्ट सेवा मिल जाएगी और वो वृंदावन धाम चले जाएगी। यहाँ तक महत्व बताया गया है। इसीलिए गुरु को के लिए प्रार्थना करना, उनके जो ग्लोरीज हैं उसको गाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये जो प्रार्थना है इसको रोज सुबह 4:30 बजे इस्कॉन के सारे मंदिरों में गाया जाता है, और जो भक्त है अपने अपने घर में भी इसको गाते हैं। तो कैसी है प्रार्थना? संसार दावा नरलिध लोका प्राणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानुर्वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन दिखाऊंगा और फिर मैं आपको अर्थ बताऊंगा। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो गुरु होते हैं वो जो दया है, भगवान की दया है, वो भगवान की दया आप तक पहुंचाते हैं। उनको भगवान की दया डायरेक्टली मिल रही है उनकी गुरु परंपरा से, और हम तक वो गुरु का जो दया है हम तक पहुंचाते हैं। जैसे हमें बारिश आती है। बारिश कैसे आती है? समंदर से पानी ऊपर इवापोरेट होता है और बादल बनते हैं और बादलों से पानी बरसता है। वैसे ही ये जो पूरा दुनिया है इसको दावाग्नि से इसको कंपेयर किया गया। दावाग्नि मतलब क्या कि बहुत आग लगी है। दावाग्नि मतलब जंगल में कभी कभी अपने आप से आग लगती है। 2 बाम्बू के ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वो एक दूसरे से घिसने के कारण आग लगती है, पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। वहाँ के प्राणी, वहाँ के सारे जानवर वो आग की लपेट में आ गए। वैसे ही जो संसार है, भौतिक जगत में संसार है, उसको दावाग्नि जैसा कंपेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग झुलस रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो झुलस नहीं रहा है। अभी सब कोरोना के कारण झुलस रहे हैं, पर अगर कोरोना भी नहीं होता था फिर भी लोग झुलसते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भौतिक जगत है ही ऐसे। तो ये इस गुरु के रूप में बादल समान पानी बरसता है उनकी दया का, और हमारे जीवन में जो दावाग्नि लगा हुआ है उसको वो बंद कर देता है, उसको बुझा देता है, गुरु की कृपा। ऐसे गुरु को मैं वंदना करता। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। दूसरा ये देखते हैं, पंक्ति देखते हैं।
महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसो रसेन रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान का नाम लेना, उनके लिए नाचना, उनके लिए गाना, उनके लिए अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, इससे गुरु बहुत खुश होते हैं। क्योंकि कलयुग में एक ही तरीका है, जैसे सीमा माता जी ने बताया, शीतल माता जी ने बताया कि कलयुग में एक ही तरीका है कि भगवान का नाम लेना। तो उसी से हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके गुरु बहुत खुश होते हैं। और जब वो कीर्तन करते हैं तो गुरु उसमें तल्लीन होते हैं और उनके जो शरीर है उसमें कंपन आता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के भजन में तल्लीन होता है, तब उसको अष्ट विकार आते हैं। अष्ट मतलब 8 प्रकार के विकार होते हैं, जैसे शरीर के कंपन होना, अपने रोंगटे खड़े होना, या पागल की तरह ऐसे लोटपोट होना, है ना। ये उसके अलग ऐसे 8 प्रकार के लक्षण होते हैं। तो ये गुरु जो होते हैं उनको ये लक्षण दिखते हैं। तीसरा, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्ताक्ष भक्तांश क्षणयुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरु होते हैं वो भगवान की आराधना करने में हमेशा मग्न होते हैं। तो हम अपने घर पे भी आराधना कर सकते हैं, है ना। वो अपने जो अर्च विग्रह होते हैं उनके कपड़े बदलते हैं, उनके ज्वेलरी डालते हैं, उनको साफ करते हैं, अभिषेक करते हैं, और ऐसे वो कार्य में लगे रहते हैं। क्योंकि अर्च विग्रह का पूजा करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि कलयुग में सिर्फ नाम लेने से सब कुछ हो सकता है, पर फिर भी हमारा जो मन है भगवान के नाम में चित्त हमारा रहता नहीं है, इधर उधर भटकता है। तो चित्त को एक जगह लाने के लिए अर्च विग्रह की पूजा करना बहुत जरूरी है। तो उससे और एक होता है कि भगवान का स्वरूप है ये सिद्ध होता है, और उससे हमारे मन में फिक्स होता है कि भगवान का स्वरूप है और उनकी हम आराधना कर रहे हैं, ऐसा। चौथा, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादान्य तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु महाराज होते हैं वो भगवान को 4 प्रकार के अन्न खिला रहे हैं। कैसे कैसे? एक जो चूसते हैं, एक जो खाते हैं, एक जो पीते हैं, और एक जो लिक करते हैं। जैसे कोई आइसक्रीम हो तो उसको हम लिक करते हैं, जैसे बाकी चपाती रोटी सब्जी हम जो खाते हैं उसको खाते हैं, और जूस पीते हैं, और आम चूसते हैं। ऐसे अलग अलग 4 प्रकार के खाने होते हैं, जब प्रसाद होता है, भोग होता है, ये गुरु महाराज भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं। तो ये भी, इसके बारे में हमने 3रे अध्याय में चर्चा की है। यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते पापा ये भजन्ति आत्मकारणात्। कि जब हम अपना जो खाना है जो बनाते हैं घर में, उसको हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। अगर वो हम नहीं करते हैं तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सब भगवान के कारण ही आया है। हमने अभी भी चर्चा किया था 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में, अधिष्ठानमता करता, कि सब कुछ भगवान के कारण हो रहा है, उसमें एक भगवान भी फैक्टर है। इसीलिए गुरु महाराज जो है रोज भगवान को अलग अलग व्यंजन बना के पका रहे हैं। जैसे अभी वासुदेव प्रभु हैं या रंग राधिका माता जी हैं, उनके घर में अभी हाल ही में उन्होंने प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने कई सारे व्यंजन बना के भगवान को अर्पण किया। तो अपने कई सारे भक्त हैं जो ऐसे 56 आइटम या 64 आइटम बना के भगवान का अर्पण करते हैं। तो ये प्रेम है, ऐसा नहीं कि भगवान भूखे हैं, सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। तो जब हम ऐसे अर्पण करते हैं तो भगवान खुश होते हैं और गुरु महाराज भी खुश होते हैं। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाना प्रतिक्षणा स्वादनलोपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरु महाराज होते हैं भगवान की लीला सुनने में हमेशा तत्पर होते हैं। लीला सुनने में और लीला का कथन करने में हमेशा तत्पर होते हैं। किसकी? राधा और कृष्ण की। राधा और कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं, उनके अलग अलग गुण हैं, नाम हैं, वृंदावन की लीला है, एक अलग जगह जगह की लीला है। जो गुरु महाराज है वो हमेशा वही सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में सुनने से ही उनके बारे में हमें प्रेम उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी हम भूल गए हैं कि भगवान कौन है, तो हमें अगर याद करना है तो उनके बारे में बार बार सुनना पड़ेगा। तो गुरु महाराज हमारे यही करते हैं बार बार।
निकुंजयूनोरतिकेलि सिद्धै यायालिभिर्युक्ति पक्षिर्पेक्षणीय तत्राचिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु महाराज हैं वो एक्सपर्ट हैं सब चीजों में, पर खासकर वो कृष्ण की जो गोपियां हैं उनके सखियों को असिस्ट करने में, उनको सखियों की हेल्प करने में एक्सपर्ट है वो। क्योंकि हम जो गुरु महाराज चुन रहे हैं, जैसे शिला प्रभुपाद हैं और हमारे गुरु महाराज हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये गोलोक से हमारे कल्याण के लिए आए हुए भक्त हैं। तो ये डायरेक्टली भगवान के सेवा में वो मग्न है, तो ये हमें उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। 7वां, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावते वसद्भि किंतु प्रभोयर प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरु होते हैं वो भगवान जैसे होते हैं, साक्षात भगवान जैसे होते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ। भगवान नहीं होते हैं, पर भगवान के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान जैसे होते हैं, दोनों में फर्क है। वो खुद को कभी भगवान नहीं मानते, पर क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कोई पुलिस का हवालदार है या इंस्पेक्टर है, वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, पुलिस डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, भले ही वो पुलिस का कमिश्नर नहीं है पर उनका रिप्रेजेंटेटिव। वैसे ही जो गुरु महाराज होते हैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु भगवान के समान होते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद थे, उनके जो शिष्य थे उनको कई तरह से भगवान उनकी आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको अलग बड़े बड़े गाड़ियों में लेके आते थे, अच्छे अच्छे उनके लिए रूम्स बनाते थे। तो प्रभुपाद बोलते थे कि ये मेरा कोई उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, ये मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसीलिए ये मुझे इज्जत दे रहा है। एक्चुअली मेरा कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो गुरु होते हैं भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑथराइज जो परंपरा में आता है। लास्ट अभी स्टांजा है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगति कुतोपि ध्यायन् सुवंशस्य यस्य स्त्रीसंध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु को हम प्रसन्न करते हैं तभी भगवान से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु प्रसन्न नहीं होंगे हमारे कार्य से तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यस्य देवा परे भक्ति तथा गुरु तस्य तैकत्यर्थः प्रकाशन्ति महात्मा। जैसे गुरु प्रसन्न होते हैं वैसे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो गुरु को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, भगवद गीता में जो दिया गया है, जो हम कथा सुन रहे हैं, भगवद गीता से हम सुन रहे हैं, शिला प्रभुपाद जो हम सुन रहे हैं, वो उसको हमारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। कैसे उतारेंगे? आप 16 माला कीजिए, जप कीजिए 16 माला का, भगवद गीता रोज पढ़िए, रोज कम से कम एक लेक्चर सुनिए। तो ये हम भगवान, और रोज प्रसाद दिखाइए भगवान को, आरती कीजिए उनको, जो भी आपको पॉसिबल है। तो हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर रहे हैं। किसी की निंदा मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन। हाँ, तो ऐसे ये रोज हमें अगर गा सकते हैं इसको तो प्लीज गाइए। मैं आपको इसका वीडियो भेजता हूँ यूट्यूब का, आप उसको सुन सकते हैं चाहिए तो कम से कम पहले, और भी धीरे धीरे उसको गा सकते हैं। तो आप सोचते होंगे कहीं आप में से कई लोग अभी तक कि उनके गुरु नहीं है, तो अभी के लिए आप शिला प्रभुपाद को गुरु मान सकते हैं, जब तक आपको जो आपके गुरु महाराज है नहीं मिल जाते। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है इसके पहले कि हम विराम दे दें? ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं वासुचित प्रभु का हैंड ओवर करता हूँ। प्रभु जी को कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो दोनों ग्रुप ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है और अच्छी तरह प्रिपरेशन की है, थैंक यू वेरी मच। एंड अभी 2 ग्रुप बाकी है, नेक्स्ट क्लास में आई थिंक 2 ग्रुप वो प्रिपेयर कर सकते हैं, रंगराधिका कोऑर्डिनेट करेगी आपसे। एंड दूसरा अनाउंसमेंट हमारा है रिगार्डिंग द श्रीमद् भागवतम क्लास, जो हमारी एवरी थर्सडे गुरुवार को होती है। तो अभी 25 अप्रैल को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, जिस दिन नरसिंह भगवान का प्रकट दिवस था। तो उसके लिए हमने अभी ऐसा सोचा है कि नेक्स्ट 3 थर्सडे हम लगातार भागवतम क्लास करेंगे, और इसमें नरसिंह भगवान की लीला, प्रहलाद महाराज की लीला, और ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो आप लोग जरूर आइएगा, जितने लोग इसमें से आते हैं भागवतम क्लास में, और जो आना चाहते हैं वो मुझे को बता दीजिए, आप लोग को उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आप थर्सडे का भागवतम क्लास भी अटेंड कर सकते हैं।
और ये भागवतम अगर जिसके पास है ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम, उसका 7th कैंटो है, 7वां स्कंद, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सो हम मतलब पहले हम ऐसे फेस्टिवल के बारे में हमको पता नहीं रहता था, बट अभी हम नरसिम्हा भगवान जो बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार हैं भगवान के, तो उनके लिए जो भी लीलाएं हैं वो हमको समझेंगे तो हमको बहुत लाभ प्राप्त होगा। सो दिस इज द अनाउंसमेंट। अभी तो नेक्स्ट थर्सडे 25 तक तीनों थर्सडे हम लगातार भागवतम की क्लास करेंगे, ये है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? बस प्रभु जी, यस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आप लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनको आनंद आ रहा है, तो इसी बहाने आपको और पढ़ने का मौका मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या लगता है आप लोगों को, जो जिन्होंने प्रेजेंट किया, शीतल माता जी, सीमा माता जी, विजेता माता जी, आपको अच्छा लग रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान बढ़ जाता है। ओके, यस यस। और ये भी पता चला कि कितना मतलब आप मतलब एक सेशन करने के लिए हम कितना 15 मिनट बोलने के लिए कितना ये करना पड़ता है मेहनत। आप इतने हम आराम से मतलब उसका उतना वैल्यू नहीं रहता, लेकिन मैं वही सोच रही थी कि 15 मिनट बोलने के लिए इतना डिस्कशन और ये करते हैं, तो आप तो हर हफ्ते पता नहीं किधर किधर क्लास लेते होंगे क्या क्या। सच में प्रभु जी, रेणु माता जी, आपको प्रभु जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, वो जो क्लास के बारे में बता रहे थे वो इसी ग्रुप में होने वाला है कि अलग से ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा? नहीं, ये जो श्रीमद् भागवतम का ग्रुप है ना अपना, उसी ग्रुप में है। अच्छा, उसी में लिंक आ जाएगी उसकी? यस 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 माता, उसी में वही सेम टाइम पे होगा माता जी, जिसमें ऑलरेडी होता था हमारा। प्रभु जी, ये जो नरसिंह लीला ये 7वें स्कंद में है। यस, 7वें। अच्छा, ठीक है। तो प्रभु जी, हम वो 7वां स्कंद बीच में से पढ़ सकते हैं क्या? मतलब अभी मेरा 4था स्कंद चालू है। नहीं, अभी नरसिम्हा चतुर्दशी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। जनरली स्पीकिंग हम लोग सीक्वेंस ही पढ़ने वाले हैं भागवतम कक्षा में, पर अभी लीला, अभी फेस्टिवल आ रहा है, तो नरसिंह भगवान के और प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आज क्विज देने वाले थे आप? हाँ, तो आज अभी मैंने क्विज बनाया नहीं है, तो अगले हफ्ते मैं क्विज दूंगा, तो प्रिपेयर करके रखिए आप। तो क्विज आ रहा है, चौथे अध्याय के लिए। हाँ जी 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 प्रभु जी। ओके। और हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन से चैप्टर पे क्विज देने वाले हैं? चौथा चैप्टर। ओके। सोनाली माता जी का प्रश्न है, व्हेन इट इज प्रभु जी को फेस्टिवल? नरसिंह चतुर्दशी। हाँ प्रभु जी, 25 मई को। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए क्लास में और जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफी मेहनत ली है, दिख रहा था हमें कि आप लोगों ने अच्छे से मेहनत ली है, तो थैंक यू सो मच। एंड अगले गुरुवार को मिलेंगे 6 तारीख को, 6 मई को। ठीक है, हरे कृष्ण।